ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार 2017 के अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बना, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूँ 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की सरकार परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहाँ पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान नकारात्मक कारणों से होती थी, लेकिन आज ये जिला विकास के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आजमगढ़ से होकर गुजरता है, जो यहां विकास को और गति देगा। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के सुझाव पर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्ती जिले में आज सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 21 नवंबर तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में जिले भर के प्रतिभावान खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ आयोजित करने को कहा है और उन्हें प्रसन्नता है कि बस्ती में आज इसकी शुरुआत हो रही है। श्री अमित शाह ने पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है और इसी कारण राज्य आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चलाने का काम भी भाजपा सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश भर से भाषाविद भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने लोगों से आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध होगी। देश में हिंदी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत से एक नई शुरुआत हुई है। हिंदी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व आज गोरखपुर से पार्टी की रथ यात्रा की शुरुआत की। श्री यादव आज दोपहर विशेष विमान से गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में प्रदेश की भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।